गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मू अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिश दफन कीजिए, न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिश दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से मिला कीजिए। दोस्तों, आज खुद से बात करते करते ये विषय निकल आया कि क्या मैं गधा हूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी एक अध्यापक थे। वो जब भी मुझे किसी बात पर मुझसे गुस्सा होते थे तो बस यही कहते थे, गधे हो तुम। मुझे बहुत बुरा लगता था। एक दिन वो स्कूल से आए और माताजी से कहने लगे कि आज के बाद मैं किसी को गधा नहीं बोलूंगा। माताजी ने पूछा कि क्या हुआ। दरअसल बात ये थी कि वो जैसे मुझे गधा कहते थे, वैसे ही स्कूल में भी जो बच्चा शरारत करता या होमवर्क करके नहीं लाता उसे भी गधा कहते थे। उस दिन जब वो अपनी क्लास में पहुंचे तो बच्चों ने पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर लिख कर रखा हुआ था, सर हम सब गधे हैं। उन बच्चों की जरा सी समझदारी मेरे बहुत काम आई और मैं रोज रोज गधा बनने से बच गया। पर आजकल तो इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं। जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं। जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे हैं, आदमी सो रहा। देश में हमारे देखिए क्या हो रहा। ये रसिया ये बालम गधों के लिए हैं। ये रसिया ये बालम गधों के लिए हैं। जवानी का आलम गधों के लिए है। पिलाए जा साकी पिलाए जा तू डट के। पिलाए जा साकी पिलाए जा तू डट के। तू विस्की के मटके पे मटके पे मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधे की तरह झूमना चाहता हूँ। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो। यहाँ आदमी की कहाँ कब बनी है, यहाँ आदमी की कहाँ कब बनी है। ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है। जो भोंपू पे बोले वो सच्चा गधा है। जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है। जो माइकों पे चीखे वो असली गधा है। मैं क्या बक गया हूँ, मैं क्या कह गया हूँ, नशे की पिनक में कहाँ बह गया। वैसे दोस्तों, पिताजी सही कहते थे। अभी भी कभी कभी मैं खुद से कहता हूँ कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ। कल की ही बात लीजिए। सुबह सुबह चिनौटी लाल जी का बेटा, जिसकी पिछले साल शादी हुई है, आया और बोला कि अंकल जरा गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मुझे लैब से एक रिपोर्ट लानी। मैंने कहा ठीक है भाई, ले जा। थोड़ी देर बाद वो रिपोर्ट लेकर वापस आया, मेरे पैर छुए और धन्यवाद कहकर अपने घर चला गया। जैसे ही अपने घर पर पहुंचा, गेट पर से ही चिल्लाने लगा, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जब ये बात मेरे कान में पड़ी तो मैं गिरते गिरते बचा। घबराकर जल्दी से अपना हाथ और चाबी सैनिटाइजर से साफ किए। गाड़ी को 2 बार सर्फ से धोया। फिर ध्यान आया कि उसने मेरे पैर भी छुए थे। मन में सोचा, मारा गया बेटा, अब तुझे भी कोरोना होगा। डिटॉल से रगड़ रगड़ के नहाया और दुखी मन से घर के कोने में बैठ गया। पर रहा ना गया। थोड़ी देर में चिनौटी लाल जी को फोन लगाया और कहा लड़के से बात कराइए। जब लड़का लाइन पे आया तो उसे मैंने कहा, भाई अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो कम से कम मुझे तो बख्श देते। वो जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे अंकल, वो रिपोर्ट तो आपकी बहू यानी मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी।
आप क्या समझे? मैंने उससे तो कहा कुछ नहीं, बेटा बधाई हो, पर खुद से कहना पड़ा मैं कितना बड़ा गधा हूँ। वैसे दोस्तों सारे जानवरों में उपमा गधे की ही क्यों दी जाती है? क्या मैं उसकी तरह सीधा चलता हूँ, टेढ़ी मेढ़ी चालें चलना नहीं जानता इसलिए मैं गधा हूँ? या ज्यादातर चुप रहता हूँ, किसी को अपशब्द नहीं बोलता इसलिए मैं गधा हूँ? या मैं सबके सामने जबरदस्ती अकड़ के नहीं चलता, सर झुकाकर सभ्यता से चलता हूँ, मैं इसलिए गधा हूँ? इसीलिए अक्सर मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ, मुझे चालाकी नहीं आती, मुझे बेईमानी नहीं आती, मैं सीधी तरह चलना चाहता हूँ, चुप रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं गधा हूँ? तो क्या मैं गधा हूँ? तो क्या मैं गधा हूँ? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ, प्लीज अपने इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा अगर अब तक ना किया हो। दोस्तों आज मेरा ये 30वां एपिसोड है। आपकी शुभकामनाओं और उत्साहवर्धन से शुरू की गई एक छोटी सी कोशिश अब धीरे धीरे पल्लवित होने लगी है। मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।